तो राइट्स लिमिटेड में प्रोफेशनल्स की वैकेंसी निकली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, शिखर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 29 गुड़गांव में इनका ऑफिस है। तो मैंने आपको कहा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स की यहाँ पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि पक्की नौकरी है। अब आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। राइट्स लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। किसके अंतर्गत आती है ये? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का एक उपक्रम है ये। इज अ प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों हो गई? क्योंकि अलग अलग फील्ड में ये कंसल्टेंसी की सर्विस देती है। तो एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस फील्ड में? ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा और इससे संबंधित टेक्नोलॉजीज से। तो आपको कंपनी के बारे में पता चल गया कि केंद्र के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के। तो दिस कंपनी इज इन अर्जेंट नीड ऑफ डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स एज अंडर। तो पहली पोस्ट किसकी है? असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की 16 वैकेंसीज हैं। जनरल की है 8 यानी कि यूआर, ईडब्ल्यूएस की है 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है 4, एससी की 2, एसटी की 1। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, रिजर्व फॉर आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, कैटेगरी ए बी सी डी ई, टोटल 6 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट अधिकतम 32। एज, एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उस दिन आपके ये सारी चीजें देखी जाएंगी, क्या क्या? एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी इन्होंने मांगा है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी क्या रहेगी? शुरुआत में 40,000 आपकी बेसिक रहेगी प्लस अदर अलाउंसेस। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? सीए। अब सीए से तो समझ नहीं आ रहा, दोनों ही सीए। चार्टेड अकाउंटेंट हो आप या फिर कोस्ट अकाउंटेंट हो, दोनों ही की शॉर्ट फॉर्म सीए बन रही है। ठीक है, एक आईसीएआई से होती है, एक आईसीडब्ल्यूएआई से। और ओहो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांग लिया है 2 साल का। सीए बनने के बाद या फिर कोस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में हो? जो भी सीए काम करता है, कोस्ट अकाउंटेंट करता है, वो सारी फील्ड यहाँ लिख दी, किसी भी एक फील्ड में हो। चाहे बैंकिंग में हो 2 साल का एक्सपीरियंस सीए बनने के बाद, कोस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद, चाहे जीएसटी में हो, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे अकाउंट्स के प्रिपरेशन में हो, ऑडिट में हो, इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेस हो, टेंडरिंग का काम किया हो तब भी चल जाएगा, बिल पासिंग का काम किया हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन रिटन टेस्ट की क्या रहेगी? 60% और इंटरव्यू 40% मार्क्स। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के 30%, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी के 10%। तो इस प्रकार से हो गए 100%। अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर जनरल और 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी इन रिटन टेस्ट शैल बी कंपलसरी। तो रिटन टेस्ट में इतने मार्क्स को आपको लाने होंगे। अगर आप जनरल से है तो 50, अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो 50 और बाकी रिजर्व कैटेगरी से 45%। एंड अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और 50% मार्क्स फॉर इतना इन इंटरव्यू। ठीक है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए बता दिया है। will be required to enable the candidate to be considered for placement on panel. There will be no minimum qualifying marks required in the aggregate. Candidate will be called for interview in the ratio 1:6. एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। There will be 125 objective type question carrying 1 mark each. 125 क्वेश्चन होंगे रिटन टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल कंपनसेटरी टाइम ऑफ 50 मिनट्स। तो 50 मिनट का अतिरिक्त टाइम दिया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी को। Appointment of selected candidate will be subject to their being found medically fit in the medical examination to be conducted as per rights rule and standards of medical fitness for the relevant post. तो आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए। कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू अपीयर फॉर इंटरव्यू आइदर इन, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी बात लिख दी इन्होंने। आप इंटरव्यू चाहे हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें। अब उनके लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई जो इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन,
रिजर्वेशन वुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट यहां पर भी दी जाएगी, जो भारत सरकार के नियम है, जैसे SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को जो दी जाती है वो यहां पर भी दी जाएगी। राइट्स रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, राइट्स का मतलब कंपनी का नाम है ये, रेगुलर हो इस कंपनी के कोई पहले से या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो, फिलफिलिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया शैल बी गिवन एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर। तो पहले से जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ द रेलेवेंट डिसेबिलिटी शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो 40% डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो ही आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी माना जाएगा और 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। Person with benchmark disability candidate will have to meet the physical requirement and functional classification which have been identified for the post as under। तो फाइनेंस के लिए कैटेगरी फॉर विच आइडेंटिफाइड लोकोमोटर हियरिंग विजुअल ये एलिजिबल है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन आप देख ले, फिजिकल रिक्वायरमेंट आप देख ले, लगभग सारी है। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा? द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो देखिए वैसे तो ये पक्की सरकारी नौकरी है, हर सरकारी नौकरी में प्रोबेशन पीरियड होता है, लगभग मैं तो कहूँगा प्राइवेट नौकरी में भी होता है। तो शुरुआत में आपका परफॉर्मेंस देखी जाएगी 1 साल। कैंडिडेट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी लायबल फॉर पोस्टिंग टू एनी प्लेस इन इंडिया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ये तो हर उसमें लिखना ही पड़ता है कंपनी को, क्योंकि बाद में क्या होता है, मान लीजिए पास ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद नहीं तो अड़ जाते हैं, एडमिटेंट हो जाते हैं कि नहीं मुझे ट्रांसफर मत कीजिए, तो कंपनी की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी आपको वहाँ ट्रांसफर कर सकती है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ देयर सर्विस एट द एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। Those who fail to qualify in the screening test, their probation period may be extended and further action in accordance with the policy of the company। तो जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कि आपको पक्की सरकारी नौकरी दी जाए या ना दी जाए। कैंडिडेट may also note that no application of an employee would be forwarded for job outside until she completed 2 years of service in the company। अगर आप कोई और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 साल तो आपको कंपनी के साथ काम करना होगा। Remuneration, the pay would be fixed at the minimum of the scale। Candidate from government department PSU are eligible for protection of their basic pay in accordance with the policy of the company। ये remuneration मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। और अगर पहले से कोई सरकारी नौकरी पर काम कर रहा है तो उसकी पे फिक्सेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए उसकी पहले ही 50,000 हो रखी है किसी सरकारी कर्मचारी की, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, एज पर पॉलिसी ऑफ कंपनी उसको 50,000 ही दी जाएगी। इन एडिशन टू बेसिक पे कैंडिडेट वुड बी पेड DA फिक्स्ड वेरिएबल अलाउंसेज। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बेसिक के साथ साथ आपको DA HRA और अदर अलाउंसेज दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल अलाउंस, HRA, लीज अकोमोडेशन, एट्रैक्टिव सुपरएनुएशन पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन टू PF, ग्रेच्युटी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम, अदर बेनिफिट वुड बी एज अंडर। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि जैसे कि आपको लीव्स मिलती है, सारी गेस्टेड हॉलीडेज मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, वो यहाँ पर भी दी जाएगी। चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, ग्रुप इंश्योरेंस हो, लीव एनकैशमेंट हो, जैसे आपकी जैसे रिटायरमेंट के टाइम जो छुट्टियाँ बच जाती हैं उसका कैश आपको मिल जाता है, जैसे लीव एनकैशमेंट कहते हैं। द अप्रोक्सीमेट इमोल्यूमेंट्स एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल इज रुपीज़ इतना। तो आपको देख लिया पहले साल आपको कितनी नौकरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, 14,74,000 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्टिंग में रहेगी। फीस जनरल OBC के लिए 600 और बाकी के लिए 300 रुपये। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आवेदन करते वक्त तो यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, एक्सटेंशन कोड भी दे दिया गया है और ईमेल ID भी दे दी गई है। कैंडिडेट शुड नोट दैट द फीस सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड एक्सेप्ट द मोड स्पेसिफाइड। तो ऑनलाइन ही पे करें, अदर मोड एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, RITES.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म फिल करना है और जो भी इन्होंने साइज बता रखे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं वो आप अपलोड कर दें और फीस की पेमेंट कर दें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जॉइनिंग लेटर अलॉन्ग विद लास्ट मंथ सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 एंड अदर डॉक्यूमेंट। प्लीज अटैच कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम मेड बाय यू इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर दें जितना भी आपके पास है। प्रूफ ऑफ CTC सैलरी, कैंडिडेट शुड हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ देयर लास्ट फॉर्म नंबर 16। तो अगर आपको सैलरी का प्रूफ भी दिखाना है तो आपके पास फॉर्म 16 हो या फिर सैलरी स्लिप हो। हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टू बी सेंट, हार्ड कॉपीज आपको नहीं भेजनी है।
द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो कॉपी का प्रिंट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का, अपने पास रखें. द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटो कॉपी भी लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स की, एप्लीकेशन फॉर्म की भी, और सेल्फ अटेस्टेड हो. अगर आप किसी पहले से सरकारी नौकरी में हैं, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, तो एनओसी ले ले थ्रू प्रॉपर चैनल. और अपनी एलिजिबिलिटी अप्लाई करने से पहले जरूर चेक कर लें. वेन्यू इन टाइम, रिटन टेस्ट दिल्ली एनसीआर में होगा. इंटरव्यू कहाँ पर होगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा. इतने अच्छे पैकेज के लिए मुझे नहीं लगता आप ये सब कंसीडर करेंगे कहाँ पर टेस्ट होगा, कहीं पर भी आप देने को जा सकते हैं. सिलेबस तो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो हमने या आपने पढ़ा होता है सब्जेक्ट रिलेटेड, वही यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा. जैसे अकाउंटेंसी में इंडियास पूछ लिया आपसे, इंडियन ईएस अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट न्यू आया है 2013 का, उसके अंतर्गत जो शेड्यूल 2 है. रेशियो एनालिसिस हो, बजटिंग हो, वर्किंग कैपिटल हो, कोस्टिंग के जितने भी कंसेप्ट है जैसे कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, स्टैंडर्ड कोस्टिंग के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. प्रोविजंस ऑफ कंपनीज रिलेटेड हो, अकाउंट कंपनीज एक्ट में चाहे अकाउंटिंग हो, अकाउंट्स का चैप्टर हो, ऑडिट का हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हो, जॉइंट वेंचर का हो, सब्सिडरीज का हो, कंपनीज अकाउंटिंग कारों का हो, सीएसआर के प्रोविजंस हों, वो आपसे सारे अकाउंट्स में लगभग सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं. इंग्लिश में जो एक्सटेंडेड सिलेबस होता है, कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक ग्रामर का, सिनोनिम एंटोनिम का, एरर स्पॉटिंग का, एनोलॉजी का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, जनरल अवेयरनेस की, एब्रीवेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर के इंक्लूडिंग रेलवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, मनी मार्केट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, हुज हु, जनरल अवेयरनेस की सारी बातें, डे टू डे अफेयर्स की. क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, वही 10वीं वाला सिलेबस है. प्रॉफिट एंड लॉस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, एमएस ऑफिस, एडवांस एक्सेल, ईआरपी की नॉलेज हो आपको. रीजनिंग में सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, कंपैरिजन, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कम सिलेबस है. टैक्सेशन का बहुत ही सिंपल सा सिलेबस, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल टैक्सेशन का, टीडीएस टीसीएस प्रोविजन आपको याद ही होंगे, एडवांस टैक्स, जीएसटी प्रोविजन, बड़े बेसिक चीज़ें इसमें यहाँ पर पूछी गई हैं. बैंकिंग ट्रेजरी में कंपनीज बैंक अकाउंट, बीआरएस, एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बीजी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट, जैसे टाइप ऑफ टेंडर कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में टेंडर कैसे लगाए जाते हैं, कौन कौन से टेंडर होते हैं, एमएससी और जीईएम प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, सीवीसी की गाइडलाइंस क्या है, ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या है फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड पेबल्स रिसीवेबल में पेमेंट ऑफ इंजीनियरिंग वर्कर्स बिल, वर्क्स बिल, बिलिंग अनबिलिंग ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कलेक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम कस्टमर कैसे की जाती है, एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स, ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड पेबल होगा, रिसीवेबल. जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल द सिलेक्शन प्रोसीजर, मॉडिफाई, कुछ भी ये कर सकते हैं, इनके पास राइट है, वैकेंसीज को बढ़ा घटा सकते हैं. अच्छा, कोरिजेंडम, जो भी इंफॉर्मेशन इनको देनी होगी वो वेबसाइट पर दे देंगे, RITES.com. TAD आपको नहीं दिया जाएगा. लीगल जुरिडिक्शन जो रहेगा, अगर आपको लिटिगेशन करनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो दिल्ली का जो कोर्ट है वो जुरिडिक्शन रहेगा. द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 7th. अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते वक्त आपने जो 3 साल की, जो पहले 3.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, अगर वो कर रखी है, क्या वो काउंट होगी एक्सपीरियंस के लिए? नहीं होगी. 7th पॉइंट में साफ साफ लिख दिया है, क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा था पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. और ये एक्सपीरियंस जो इंटर्नशिप हम करते हैं, आर्टिकलशिप हम करते हैं, ये तो सीए के दौरान होती है. उन्होंने वहां पर लिखा था, यहाँ पर भी लिख दिया, शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप सीए बन गए, उसके बाद आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है. एज, एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लास्ट डेट. वही कट ऑफ डेट रहेगी, तो एज लास्ट डेट पर देखी जाएगी आपकी. मार्क्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सारी उस दिन देखी जाएगी. डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इशुएंस ऑफ मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या फिर इशुएंस ऑफ मार्कशीट को ही डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन माना जाएगा कि उस दिन आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली है. Where a specialization is required in the qualifying degree in the education qualification, candidate is required to submit a certificate from the university clearly specifying the specialization in the qualifying degree. Communication with right, तो queries if remaining should be sent to इतना, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं RECTT@rights.com पर. इंपॉर्टेंट डेट 10 जनवरी से आवेदन शुरू, लास्ट डेट 29 जनवरी.
इशू ऑफ एडमिट कार्ड, अब लास्ट डेट 29 जनवरी आ गई यहाँ पर, तो इस दिन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज यहाँ पर देखी जाएगी, जो इन्होंने ऊपर बात कही थी। एडमिट कार्ड 29 जनवरी को आ जाएंगे। रिटन एग्जाम 4 फरवरी को, और टेंटेटिव है इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च 2024 में हो सकता है। तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब आपको करना क्या है, इस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और एक और काम करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी वैकेंसीज की न्यूज़ आती है इस चैनल पर आपको दी जाती है।